हेलो एवरीवन। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे एक स्टडी पैटर्न की। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ गेट का जो 2025 का स्टडी जनरल मैंने बनाया है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यूज़ करने का क्या तरीका है, क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा स्टडी जनरल जो था ये मैंने अपनी पढ़ाई में यूज़ करा था जब गेट 2024 की तैयारी कर रहा था। इससे पहले मैंने 92 रैंक लाया था। ठीक है, गेट में उस साल भी मैंने ये स्टडी जनरल बनाया था। और अभी 2024 में जब तैयारी कर रहा था तो 2024 के लिए भी स्टडी जनरल बनाया। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि यार इस तरीके का जो जनरल होता है, इस जनरल को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं ये शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है, आप लोग इसको इजीली यूज़ कर लेना। ठीक है, ये तो इसमें मैंने तीन पैटर्न मैं यूज़ करता था। पहला पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये आप देखिए, तो पहला जो है अगर आप देखेंगे तो ये डेली स्टडी ट्रैकर है। ठीक है, तो पहला पेज जो है डेली स्टडी ट्रैकर है। ये 1 मंथ का प्लान होता है। तो मैंने ये 30 दिन का इसका मतलब बनाया हुआ है। आप इसका प्रिंट लेंगे, प्रिंट लेकर मैं क्या करता था, मैं इसका प्रिंट लेके अपनी टेबल पर रखता था। और डेली देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो सीरियल नंबर है, डे वन। ठीक है, कौन सा डे होगा, मंडे ट्यूसडे जो भी आप जब से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ लिख लेना, नहीं तो आप डे वन लिख लेना, डे टू। ठीक है, टोटल आवर्स आप कितनी, टोटल आवर्स तो 24 रहेंगे, इसमें आप 24 फिल करना। ठीक है, स्लीप आवर इसमें फिल करना, मान लो आप 8 घंटे सोते हो 8 भर देना। ठीक है, ब्रेक आपने जो जितने भी अपनी स्टडी आवर्स में ब्रेक लिया है वो ब्रेक भर देना। ठीक है, और स्टडी कितनी देर की करी वो भरना, और बेस्ट आवर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये भरना कब है, ये भरना कैसे है कि जैसे मैं जब सुबह उठता था पढ़ने के लिए तो मैं सबसे पहले इसमें अपना जो है वो डे भर देता था। ठीक है, डे वन या मंडे ट्यूसडे जो भी डे रहता था वो भर देता था। उसके बाद इसमें तो कुछ भरना नहीं है, इसमें तो 24 ही रखोगे आप, ये 24 रहेगा। ठीक है, 24 आवर। ठीक, अब 24 आवर बाकी में ये कुछ नहीं भरता था अभी। ठीक है, जब शाम को जब सोने जाता था, ठीक है, तब मैं इसको फिल करता था। तब मुझे पता चलता था कि आज मैंने 8 घंटे स्टडी करी है, 4 घंटे बर्बाद करें। ठीक है, और 2 घंटे का ब्रेक लिया है। ठीक है, ये तो इन सबको कैलकुलेट करके जो बचता था वो मैं स्लीप आवर में अगले दिन भरता था, अगले दिन नेक्स्ट डे। ठीक है, ये स्लीप आवर को कब भरता था मैं, नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे में स्लीप आवर को भरता था, ये जितना भी मेरा बनता था इन सबको कैलकुलेट करके ये। तो ऐसा करके ना मैं 30 दिन का मैं क्या करता था, इसमें तो मैंने 30 दिन का बनाया है, लेकिन मैं हमेशा 7 दिन का ट्रैक करता था। मैं 30 दिन का नहीं करता था, मैंने आपके लिए 30 दिन का बना दिया है, लेकिन मैं 7 दिन का ट्रैक करता था हमेशा। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं एक रिपोर्ट बना लेता था कि यार, अब उससे मुझे आइडिया हो जाता था कि किस तरीके का मैंने कितना आवर वेस्ट करा है, कितना आवर, तो मुझे एक मोटिवेशन टाइप का मिलता था, तो मज़ा आता था इसको करने में। तो मैं अगले हफ्ते और टास्क अपना टफ कर देता था कि भाई ऐसा करूँगा, अब मैं और ज़्यादा पढ़ूँगा। ठीक है, ये और अगर मेरे मैं हमेशा ये चेक करता था कि अगर मेरे बेस्ट आवर ग्रेटर देन है स्टडी आवर से, तो मैं ये मान के चलता था कि उस वीक मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, तो मुझे संभलना होता था क्योंकि टाइम बहुत कम बचता था। इतना टाइम नहीं है, हफ्ते हफ्ते बिगाड़ता रहूँगा मैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं अगले हफ्ते से ही अलर्ट हो जाता था, जितने आवर का मैं लॉस कराऊँ वो नेक्स्ट वीक में मैं कवर करता था। ठीक है, ये जैसे मुझे लगता है कि मैं इस हफ्ते मुझे 70 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इस हफ्ते में सिर्फ मैं 70 की जगह 55 घंटे पढ़ पाया। तो मैं जो बच गए, अब कितने बच गए मेरे 70 होने के लिए, 15 घंटे बच गए। 15 घंटे मेरे नेक्स्ट उसमें रहेंगे और बेस्ट आवर मेरे कम रहेंगे। ठीक है, तो मुझे पता चल जाता था। ये बहुत अच्छा एक मतलब स्टडी प्लान है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमेशा आपको मोटिवेट करेगा। तो इसको भरना कैसे मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप सुबह स्टडी करने बैठेंगे, तुरंत के तुरंत आप जो है, जब भी आप स्टडी करने बैठेंगे ना, ठीक है, जैसे ही आप स्टडी करने बैठेंगे तुरंत के तुरंत आप सुबह सुबह इसको फिल कर देंगे। ठीक है, पूरा डेली का डेली रहेगा, फिर आदत में आ जाएगी। हो सकता है शुरू के कुछ दिन, लेकिन ये टेबल पर एक फाइल में कॉपी में निकाल के रख लेना। ठीक है, एक प्रिंट आएगा 30 डेज़ का, एक प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, 5-10 रुपये लगेंगे ये। तो एक प्रिंट ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पर। दूसरा है एप्रिसिएशन रिपोर्ट। मैं हमेशा एप्रिसिएशन रिपोर्ट बनाता था एक। ठीक है, डेली एप्रिसिएशन रिपोर्ट। इसमें क्या लिखता था, वही डे वन। ठीक है, तो डे वन का जो भी रिपोर्ट रहता था, अब इसको मैं भर देता था कभी भी जैसे टाइम मिलता था मेरे को, डे वन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, डे वन कंप्लीट होने के बाद मैं भरता था इसमें एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बैड, वर्स्ट या कमेंट लिखता था। तो मैं ये इसमें भरता था कि मेरा डे कैसे गया। अगर एक्सीलेंट गया तो मैं इधर टिक मारता था, इधर क्रॉस। अगर एवरेज गया तो एवरेज में टिक, बाकी सब में क्रॉस। ठीक है, बैड और वर्स्ट गया है तो
इसमें टिक, बाकी सब में क्रॉस। और जो भी रीजन होता था मैं यहाँ लिखता था, चाहे मेरा एक्सीलेंट जाता था तो उसके कारण लिखता था कि अच्छा इस वजह से ये काम मैंने अच्छा करा। बैड जाता था तो लिखता था अरे यार ये यहाँ टाइम बर्बाद हो गया, ये मुझे नहीं करना है। ठीक है, एवरेज जाता था तो मैं लिखता था मोर हार्ड वर्क, ऐसे लिखता था। ठीक है, गुड जाता था तो मैं लिखता था कि मूविंग टूवर्ड्स द एक्सीलेंट, ऐसे मैं लिखता था कमेंट्स। तो इससे ना मेरे माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होता था, मेरे पास एक प्लान रहता था कि यार मैं ऐसे 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 करूँगा। क्योंकि सॉलिड प्लान होना ज़रूरी है, वरना आप खामखा अपना टाइम बर्बाद करते रहेंगे इधर उधर घूमते हुए। आपको अगर नहीं पता है कि आपको करना क्या है तो आप अपना टाइम ही बर्बाद करते रहोगे और कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको एक रैंकर, इससे पता है होता है क्या, मैं आपको बताऊँ, इससे जो मुझे लगता है क्या होता है, इससे हम एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक डिसिप्लिन हमारे पास क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि मैं अगर अकेले भी रह के पढ़ रहा हूँ और कोई नहीं है तो ये स्टडी प्लानर मेरे साथ ही हैं, ये मेरे साथ चलेंगे, ये मुझे मेरी सच्चाई दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं हमेशा मेंटेन करता था और इससे ही मुझे जो है बहुत फ़ायदा मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें छोटी हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करती हैं। आपको इतना मोटिवेट करेंगे, आपको इतना करेंगे, अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं या दोस्तों के साथ भी पढ़ रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो, कोई आपका रिलेटिव तैयारी कर रहा हो, आपको लगता है आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हो और आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है, कोई जान पहचान वाला तैयारी कर रहा है, तो आप उसको ज़रूर करना, क्योंकि अगर उसका रैंक बनता है तो मेरे लिए फ़ायदा है। क्योंकि मैं ये सोचूंगा कि मैं कामयाब होगा किसी का रैंक दिलवाने में। तो बस मेरा इतना ही मोटो है आपके साथ शेयर करने का। हालांकि मैं ये शेयर नहीं करता, ज़रूरत नहीं थी ये जनरल शेयर करने की आपके साथ, लेकिन मुझे लगा यार बता देना चाहिए। क्योंकि कुछ भी ऐसा छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए जिससे बच्चे जो है वो अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें वो आपको बताऊँ जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट करी है। मैं इधर उधर की बातें करने से तो बचता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक एक थर्ड पेज रहता था मेरा, नेक्स्ट डे प्लानर। ठीक है, ये इसमें क्या करता था मैं, जैसे इसमें डे लिख लेता था, डे कौन सा डे का प्लान करना है, डेट डाल देता था। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे का जो मेरा प्लान रहता था, कितनी देर पढ़ूंगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, क्या करूंगा, वो इसमें मैं भर देता था। इस सुबह 2 घंटे मेरे को क्या पढ़ने हैं, ठीक है, फिर 3 घंटे मेरे को क्या पढ़नी है, ये मैं इसमें एक नेक्स्ट डे। अब इसमें कॉलम छोटा रहता था, ठीक है, एक छोटा सा रो रहता था, तो अगर नहीं आता था कोई बात नहीं, मैं बहुत छोटा छोटा लिख देता था इसमें कि मतलब इस तरीके से लिखता था कि अभी तो मेरे पास वो पेपर है नहीं, क्योंकि वो मैं कहीं अभी बाहर हूँ और वो पेपर मेरे घर पे रूम पे रखे हुए हैं। ठीक है, वरना मैं आपको दिखाता उसके भी। तो इसमें मैं छोटा छोटा लिख देता था कि जैसे मेरे को 2 आवर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 आवर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ ऐसे ऐसे लिख देता था मैं। ठीक है, ये लिख देता। और कुछ भी मतलब इसमें नेक्स्ट डे का प्लान, अगर आवर्स नहीं लिखता था तो मैं सब्जेक्ट लिख देता था कि जैसे मेरे को ईडीसी पढ़ना है, प्लस मेरे को सिग्नल पढ़ना है, प्लस मेरे को रिवीजन करना है, तो ऐसे लिख देता था नेक्स्ट डे का प्लान। तो मेरे पास मुझे पता रहता था कि अगर मेरा ईडीसी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मेरे को क्या पढ़ना है। तो एक मेरे पास एक सॉलिड प्लान रहता था कि इतना तो मुझे करना ही करना है। ठीक है, इतना मुझे करना है भाई, मज़ा आ जाता था ये सब करके। ठीक है, फिर उससे फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है, इन सब चीज़ों से ना एक आपका दिन बहुत अच्छा प्लान हो जाता है, प्लस आप तब तक कुर्सी से नहीं हटते जब तक आप टारगेट अचीव नहीं कर लेते। इसीलिए मैंने यहाँ पर आप देखेंगे, एक चीज़ आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर डेली अप्रिसिएशन रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, ये मैं ज़रूर बनता, ये मैं ज़रूर फिल करता था, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था, बहुत मज़ा आता था, क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक दिन मेरा एक्सीलेंट जाए। मैं हमेशा टारगेट करता था हर दिन मेरा एक्सीलेंट जाए, एक्सीलेंट जाए। ठीक है, तो मैं इसमें भरता था, मज़ा आता था इसको भरने में। तो बहुत ही बढ़िया लगता था जब सारे एक्सीलेंट। और जब मैं तैयारी कर रहा था, यकीन मानिए कि 30 दिन में कम से कम, आप में 28 दिन मेरा एक्सीलेंट रहता था। 28 दिन, 1-2 दिन मेरा बस्ट जाता था या एवरेज चला गया, लेकिन 28 दिन एक्सीलेंट। तो ये स्टडी प्लानर है, पूरा गेट जनरल है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, आप बस इसको प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, बाकी इसको ट्राई करूँगा कमेंट में पिन कराने की, अगर नहीं हुआ तो ग्रुप से ले लें आप। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अंडर 100 वाला हमने ग्रुप बनाया है, उसमें आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये क्योंकि मैं गारंटी नहीं लूँगा कि मैं पिन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर हो गया तो कर दूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको ग्रुप से लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर में भी बना लें इसको, वीडियो से देख के इसको, ये अपने कंप्यूटर में बना के आप अपना लैपटॉप में बनाकर भी वो कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप इनको नहीं मिल पा रहा है तो, मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा एक प्लान है जिससे आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, आपकी चीज़ें ट्रैक पर आएंगी। और इसको ज़रूर मतलब इन देखो,
ये स्टडी जनरल तुम यूज करो तो ईमानदारी से यूज करना, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ। ये नहीं है कि सर मैंने स्टडी जनरल ले लिया है और सर हम बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, बस भर रहे हैं। ऑनेस्ट रहना इसके साथ, क्योंकि जितना आप ऑनेस्ट रहोगे आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा, आपकी मेहनत दिखेगी। आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो आपकी मेहनत दिखेगी नहीं, आप अपने आप को धोखा दोगे और गेट एग्जाम में 100% जाके आप फ्लॉप हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छा परफॉर्म करें। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप फ्लॉप हो जाएं, आपकी चीज़ें खराब हो जाएं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ भाई। मैं मत करो इसको, कोई ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन अगर इन सब चीज़ों से आपकी चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो डेफिनेटली आपको ये अपनानी चाहिए, ठीक है ये। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ 101% आपको ये काम मिलेगा। देखो रोहन रोहन जिसकी AIR 13 आई है, उसने ये स्टडी प्लानर 1 साल पहले ही बना लिया था। मतलब उसने तो 1 साल का बना लिया था पूरा, 1 साल में मुझे क्या करना है, और AIR 13 लेकर आया। अब आप खुद सोच लो कि यार क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है ये। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई इसमें ईमानदार रहना और डेली इसको ट्रैक करना, और एप्रिसिएशन रिपोर्ट को जरूर भरना। मज़ा आएगा इसको भरने में। जब आप महीने के या 1 हफ्ते बाद देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ट्रैक बहुत बढ़िया चल रहा है। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना लड़के नहीं तैयारी करते भाई, मैं कितना भी बोल लूँ नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ बस बातें करवा लो कि इधर उधर ये करवा लो, उनने ये कर दिया, इनने ये कर दिया, यही सब आता है, बातें करवा लो। अभी टाइम है मेहनत करने का, ठीक है। तो मैं तुमको एकदम बता रहा हूँ ट्रैक पे ला दूंगा। अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो ट्रैक पे ला दूंगा, वरना आपका मन है, आपको जो करना है वो करो। मैं कौन होता हूँ ये सब रोकने वाला आपको। बस मेरा एम इतना है कि जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, कनेक्ट हैं, वो ट्राई करें अंडर 100 रैंक लाने की। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी मदद करता हूँ, ठीक है। तो अंडर 100 के लिए तैयारी करें, क्योंकि हम लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आप फिजिकली जुड़े होते तो मैं आपको बैठा के सब पढ़ा भी देता, मैं आपको बता भी देता कि यार ऐसे चीज़ें पढ़ो, इतने घंटे पढ़ते हैं, अभी आपको ये करना है, ठीक है। लेकिन अभी जितना हो सकता है पॉसिबल गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो ये तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल अपना ही है, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। तो मज़ा आएगा, चीज़ें अभी और भी अच्छी अच्छी होंगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ, अपने सारे सीक्रेट्स बताऊँ। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैंने कैसे 3 रैंक हासिल करी। उस चीज़ को समझो, उस वीडियो को देखो, समझो उसको कि मैंने 3 रैंक कैसे हासिल करी, मैंने क्या चीज़ स्पेशल करी। अगर जो समझ गया बच्चा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो ये समझ गया वो रैंक निकाल देगा इस बार। जो ये समझ गया कि मैंने उसमें क्या स्पेशल करा, मैंने स्पेशली फोकस करके बताया है कि लड़के लोग कहाँ गलती करते हैं पूरी साल में। अगर तुम वो समझ गए तो रैंक तुम्हारी 200% 100 के अंदर आएगी, 200% 100 के अंदर आएगी, 50 के अंदर भी आ सकती है। तो भाई बस ये है कि पूरे टाइम से लगना है, ठीक है। तो इसका प्रिंट ले लेना, बाकी एक और वीडियो लाऊंगा तब और चीज़ें बताता रहूँगा। चलो बाय बाय एंड गुड लक।